प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उसी का सेकेंड पार्ट आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि ये जो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसका 4 ऑर्गेन्स हुआ था। कौन कौन था? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन। उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक। इसके बाद सेकेंड इसका कंडीशन जो हम लोग बात कर चुके हैं उसका पुलिस सिस्टम बात कर चुके हैं। हर जो हम आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका जुडिशियरी सिस्टम और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका आर्मी का सिस्टम, ठीक। यही इसका 4 ऑर्गन था और ये समझिए कि सबसे मजबूत पिलर हुआ करता था जिस पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश टेरिटरी का निर्माण किया गया। और अंग्रेज जो है 190 सालों तक जबरदस्त रूप से शासन करते रहे। हालांकि आपको पता होगा कि अलग अलग समुदायों के द्वारा, अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा भारत में अलग अलग समस्याओं को लेकर नए नए तरह के विवाद होते रहे थे, विद्रोह होता रहा था। लेकिन अंग्रेज जो था उसको सफलतापूर्वक दबाते भी चला गया था, उसको समझना, ठीक। बाद में 1857 का जो विद्रोह था उसका ये स्थिति पैदा कर दिया था कि अंग्रेज को डर लगने लगा था। उसी डर को प्रेशर कुकर में कैसे होता है, सीटी लगता है ताकि वो जो उसका प्रेशर है वो कम हो सके। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस संस्था बनाई गई थी कांग्रेस। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं इसका थर्ड जो सिस्टम है जुडिशियरी। याद रखिएगा जो रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई जब अंग्रेज का पूरे टेरिटरी में कब्जा हो गया, जो रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, ठीक ना। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का। अब देखिए इसमें बताया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक। ये जो सुप्रीम कोर्ट था वो कहा? कलकत्ता में। चलिए अब इसके पहले कुछ इसके पहले की बात। इसके पहले वारेन हेस्टिंग्स तो था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 1772 में। कौन? वारेन हेस्टिंग्स 1772 में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या लाया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट बनाया। एक सिविल से रिलेटेड था और एक क्रिमिनल से रिलेटेड कोर्ट बनाया गया था 1773 में। सिविल से रिलेटेड जो भी सिविल सूट हुआ करता था उसके बारे में उसका और 17 और क्या बोलते हैं एक क्रिमिनल कोड होता था जो कि आपको मतलब इस तरह का जो भी लड़ाई झगड़ा मारपीट इस तरह का जो भी था उसको दीवानी और फौजदारी अदालत भी कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है इसको, ठीक। उसके बाद जब 1773 में सुप्रीम कोर्ट पास हो गया, उसके बाद 1793 में, कब? 1793 में पता है कॉर्नवालिस जो था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में किया था, याद रखिएगा, ठीक। अब यही जो है ये जो क्या किया इसको कोडिफाई किया। इसको कोडिफाई किया जिसको हम लोग कॉर्नवालिस कोड भी कहा जा सकता है। कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है। ये कॉर्नवालिस क्या किया कि जो भी आपका ये क्या बोलते हैं सिविल सूट का मामला होता है, ठीक, उसको सिविल सिस्टम में किस तरह से उसको सुनवाई करना है, किस तरह यूनिफाई किया गया, ठीक। इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं। सबसे पहले जब अंग्रेज आया, ठीक ना, तो जो इंडियंस होते थे, इंडियंस का जो भी प्रॉब्लम होता था उसको अपने लॉ के हिसाब से उसको क्या किया जाता था, सुनवाई किया जाता था। सुनवाई के लिए अगर मुसलमान से संबंधित कोई तरह का विवाद आता था तो उसको उसका जो मुफ्ती होता था वो उसका निर्णय शरिया के आधार पर करता था। जबकि
जो हिंदू से संबंधित होता था ब्राह्मण अपने शास्त्र के हिसाब से करते थे, लेकिन शास्त्र बहुत अलग अलग, आपको पता है कि 4 वेद, 18 पुराण, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद है ना, बहुत सारे 108, सब में कभी कहीं कहीं अलग अलग कुछ रहता था, ठीक ना। तो थोड़ा सा समस्या होता था। इसी कारण 1775 में 1775 में हिंदू कोड लाया गया, ठीक, और 1778 में मुस्लिम कोड लाया गया। इससे क्या हो गया कि एक यूनिफिकेशन आया ताकि जजमेंट देने में आसानी हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सिर्फ इंडियंस के लिए था, बाकी अंग्रेजों यूरोपियंस के लिए अलग कोड हुआ करता था। आगे जब कॉर्नवालिस कोड आया, कॉर्नवालिस कोड में क्या क्या आ गया, सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, रेवेन्यू हो गया, पुलिस सिस्टम हो गया। पुलिस सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम के बाद क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दूसरे क्लास में बात कर, या सारे सिस्टम को ये कोडिफाई किया और एक सिस्टम इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक, ताकि आसानी से जो है शासन को चलाया जा सके, ठीक। ये इसका जुडिशियरी सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया गया। क्या देखिए, पहला जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था सबसे पहले 1773 था। बाद में आपको प्रीवियस क्लास में भी रिवाइज करवा चुके हैं कि जो 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक। तो वो जो फिट्स इंडिया एक्ट आया वही फाउंडेशन रहा जो कि 1850 आपको बता। आगे आने वाले क्लास में हर एक एक्ट में क्या प्रोविजन था और आगे आने वाले एक्ट में किस तरह सब कुछ चेंजिंग किया गया। जैसे इसमें था जो आपका क्या बोलते हैं गवर्नर को पावर दे दिया गया, उसका एक बोर्ड बनाया गया था, ठीक ना, 4 मेंबर्स का बोर्ड था। बाद में उसको फिर 3 कर दिया, फिर 4। ये आपको आने वाले वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया जुडिशियरी रिफॉर्म्स हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जुडिशियरी रिफॉर्म्स में क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कर किया गया, ठीक। वायलेंस से सबसे पहले उसको क्या किया, उसको अलग अलग किया, ठीक, सिविल और क्रिमिनल मैटर, ठीक। उसके बाद 1793 कारण वाले इसका क्या, उसको कोडिफाई किया, ठीक, ताकि सुनने में आसानी हो। अब देखिए ये जो मैटर था कोडिफाई करने के बाद भी जो मैटर होता था, याद रखिएगा, अगर यूरोपियंस से संबंधित, मतलब ये कहा गया जाता था उस समय के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, बहुत बेहतर है इसको। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी यूरोपियन से संबंधित कोई कंफ्लिक्ट होता था तो उसके लिए अलग अदालतें होती थी, अलग उसका सिस्टम होता था, अलग सुनवाई। ये जुडिशियरी का सिस्टम है। अब हम लोग बात करेंगे आर्मी के बारे में, ठीक। तो देखिए आर्मी जो था, आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी? आर्मी की जरूरत पड़ी चूंकि जो टेरिटरी था इसको, ठीक ना, सबसे पहले टेरिटरी को क्या करना था कि चूंकि लार्ज टेरिटरी थी तो उसको कंट्रोल में रखना भी था, समझे ना, लार्ज टेरिटरी थी उसको कंट्रोल में भी रखना था, ठीक, और अपने टेरिटरीज का एक्सपेंशन भी करना था, समझे ना। चलिए, तो बस उसी के लिए उसको क्या था, एक बड़ी आर्मी की जरूरत थी। आपको पता है 1857 तक ये ब्रिटिश आर्मी में लगभग 2 लाख सैनिक हुआ करते थे, समझे ना। आप देखिए, तो सबसे पहले आर्मी का जो सिस्टमेटिक जो सिस्टम शुरू हुआ, ठीक ना, उसमें 1748 को, ठीक ना, मद्रास में सिंगर लॉरेंस जो थे, ठीक ना, उनके नेतृत्व में इस तरह एक सेटअप डेवलप किया गया। उस समय आर्मी जो थी लगभग उन्हीं के सिस्टम में चल रही थी। तो ये इस तरह से किया गया ताकि ब्रिटिश और अंग्रेजों के ट्रूप्स को तैयार किया जा सके, ताकि वो सिविल सिस्टम में आसानी से, मतलब टेरिटरी में अपने ऑर्गेनाइज वे में काम कर सके। तो अब आगे देखते हैं, आर्मी में आपको बता दिए कि जो लॉरेंस थे, स्ट्रिंगर लॉरेंस, ठीक ना, वो क्या किए, इंडियंस और ब्रिटिश ट्रूप्स को क्या किए, ट्रेन करना। अब आगे देखिए, 2 तरह का ये
आर्मी थी, एक ब्रिटिश आर्मी थी जिसको रॉयल आर्मी बोला जाता था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपनी प्राइवेट आर्मी हुआ करती। तो ब्रिटिश आर्मी में मोस्टली यूरोपियंस ही हुआ करते थे, और उनमें उन लोग का वेतन सैलरी भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हुआ करता था, ठीक ना। और वहां पर ज्यादा वेल ट्रेंड सैनिक हुआ करते थे, जबकि कंपनी में सैलरी भी बहुत कम दिया जाता था, ठीक ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस को बस सिपाही के ही पोस्ट पर रखना है, बहुत ज्यादा उनका रैंक रहा, तो मैक्सिमम सुविधा, उससे ज्यादा अलाउड इंडियंस को प्रमोशन देने का नहीं था। आप कितना भी उसके लिए वफादार रहे, कितना भी कुछ कीजिए, वो उससे ज्यादा आपको नहीं दे सकते, ठीक। ये इसका सिस्टम है आर्मी। अब देखिए कुछ ड्रॉबैक बताते हैं प्रीवियस क्लास में, जो कि पुलिस सिस्टम में ड्रॉबैक क्या था। सबसे पहले आपको ये पता है कि चूंकि बहुत छोटे पोस्ट पर तो सैलरी बहुत कम होता था, ठीक ना। तो ये सब क्या करते थे, एक्सटॉर्शन का काम, मान के चलिए एक्सटॉर्शन का काम करते थे, छोटे छोटे किसानों को पेशेंट्स तब परेशान करते थे, पैसा मतलब पैसा ऐंठते थे। इससे कारण इनका समाज में कोई बेहतर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लोग इनको हमेशा क्रिटिसाइज करते, ठीक। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम आप लोग को बताए थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना, ठीक। तो ये जो था आपको पता होगा कि 1853 तक तो डोमिनेट नहीं करके होता था, 52 तक। 53 से क्या होने लगा कि इसको क्या किया जाता था, एग्जामिनेशन लिया जाने लगा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी एग्जामिनेशन भी क्या था कि बस अपने इंडियंस अलाउड थे, ठीक। 1858 के बाद इंडियंस को जब अलाउड किया गया, लेकिन उसमें भी फिर सबसे बहुत समस्या क्या था कि एक तो कि आईसीएस एग्जाम जो होता था वो कहाँ होता था, कहाँ होता था, हेल्ड इन इंग्लैंड में होता था। यानी कि अगर आपको परीक्षा देना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना पड़ता है। और उस समय इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड खर्च भी बहुत ज्यादा होता था, ठीक। उस समय उसका खर्च बहुत ज्यादा था। आप ये समझिए कि अच्छा चलिए। इसके बाद दूसरा कंडीशन जो था कि सिर्फ क्या वहां यूज होता था, इंग्लिश, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश हुआ करता है, ठीक ना। और तीसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसका एज लिमिट बहुत कम था। एज लिमिट क्या था, बहुत कम था, लेसर था, समझ में आया ना, 21-22 वर्ष तक मैक्सिमम था। तो इस कारण से यहाँ पर अगर इंडियंस को अलाउड करने के बाद भी, ठीक ना, यहाँ पर लोग नहीं, मतलब इसमें चुनकर नहीं जा पाते थे। ये किसका ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये सब सिस्टम्स है, ये आपको समझना है, ठीक। आज का वीडियो है यही है, ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का टॉपिक यहाँ समाप्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर दबाइए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और चैनल को शेयर